नमस्कार, मैं नवल किशोर। आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज़ चैनल। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज धमोन की चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं धर्मेंद्र प्रियदर्शी, जो शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तैराकी, गायकी और क्रिकेट में अच्छे शौकीन हैं। आइए उनसे हम मिलते हैं, धर्मेंद्र जी से। ये धमोन 5 पंचायत का गांव है और इसमें 5 पंचायत के मुखिया भी हैं और यादव बहुलक क्षेत्र है। फिर भी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सही से नहीं इसका विकास हो पाया। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बात हुई कि जब लगातार यहाँ पे समाजवादियों का गढ़ रहा, समाजवादियों कांग्रेसियों का ये क्षेत्र रहा और आज़ादी के बाद लोग अपने विकास के मुद्दे को न लाकर, अपने आपसी झगड़े में आकर लोग विकास के मुद्दे को न लाकर जातीयता के आधार पर या दल के आधार पर वोट करने लगे। और कई जगह तो ऐसे भी राजनेताओं थे जो इस क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं किए, लोग उनको जिता देते थे और वो देखने भी नहीं आते थे, जिसके कारण लोग अपने सही मुद्दे नेताओं तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे यहाँ का ये सब विकास नहीं हो पाया। महनार महोदय नगर पथ से जो लिंक रोड है, जो आपका मुख्यालय जोड़ता है, ये जर्जर स्थिति का जिम्मेदार कौन? जर्जर स्थिति, सही पैमाने पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है। जो सरकार का जो स्कीम होता है कि आप इस सड़क को बनवाइए, इतने दिन मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस भी तो नहीं हो पाता है। और ग्रामीण सड़क होते हैं, लोग बड़े बड़े गाड़ियों का भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े ट्रक चल पाते हैं, जिसके कारण वो सड़क ठीक से बनता नहीं है, जिसके कारण वो जर्जर स्थिति में हो जाता है। बाढ़ एरिया है, बाढ़ बराबर बाढ़ का पानी चढ़ जाता है, तो बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ की है, वो धरती को नीचे से काट देता है, जिसके कारण सड़क नीचे धंस जाती है। आप तो साहित्य से जुड़े हुए हैं जी, तो आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे एक सही विकास मायने में आप साहित्य के माध्यम से। साहित्य के माध्यम से तो हमारी ये दिली ख्वाहिश रहती है कि इस एरिया में एक अच्छा सा पुस्तकालय बने, जो लोग पुस्तकों के द्वारा अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांट सके। और साहित्य के माध्यम से तो हम यही कहेंगे कि दिनकर जी ने कहा था कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय मरण होगा। तो अब की जो स्थिति है, जनता जाग चुके हैं, जनता अब याचना नहीं करेंगे, रन करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। जी, सुना गया है कि आप अच्छे क्रिकेटर भी हैं। क्या धमोन में ऐसा कोई स्टेडियम बना है जहां पे बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई जगह? जी, क्रिकेटर तो हैं और मैं बताता हूं कि धमोन में पहली बार नाइट मैच का आयोजन, रात्रि जो मैच होता है उसका फाइनल सबसे पहले हमारे द्वारा किया गया था और 2 साल लगातार हम लोग करवाए। हमारी जो किशोर क्लब की जो संस्था है, जो नाटक भी खेलती है, किशोर क्लब, तो हम लोग के द्वारा नाइट मैच का आयोजन किया गया। बहुत एक हाई स्कूल पे एक ग्राउंड है, जो देख रेख अभाव में लोग वहाँ थोड़ा सा दूर भी हो जाते हैं, लोग जाते नहीं हैं। आसपास में खेल के लिए एक ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राउंड हो, एक छोटा सा पार्क हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, तो यहाँ के जो बच्चे पटोरी जाते हैं, यहाँ के बच्चे जो दूर दराज दौड़ने के लिए जाते हैं, तो अगर ये चीज़ हो जाए गांव में, तो गांव तो बेहतर स्थिति में अभी है। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे हैं, लोग बहुत सारे दुकानें भी खुल गए हैं, तो लोग बाजार नहीं जाते। लेकिन ये सब चीज़ आ जाए और हम एक क्रिकेटर के नाते, हमें एक तैराक के नाते, हम अच्छे तैराक भी हैं, तो तैराक के नाते हमारी इच्छा रहती है कि एक स्टेडियम बन जाए और तैराकी का जो प्रतियोगिता हो गांव में, मुखिया के द्वारा पहल किया जाए, तो यहाँ अच्छे खिलाड़ियों का चयन यहाँ से निकलेंगे। ये कोरोना वैश्विक महामारी जो हमारे बिहार में भी पैर पसारे हुए, आए दिन समस्तीपुर में भी कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, तो कोरोना संबंधी आपकी क्या अपने दर्शकों को बताएंगे? कोरोना पूरे दुनिया में बिहार सरकार की जो लुंज पुंज व्यवस्था है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे दुनिया में। ये राम भरोसे लोग कहता है ना, हिंदू होटल, माने राम के नाम पर आप मर जाएं, उससे कोई बहस नहीं है। बताइए
कि डॉक्टर को जब पीपीई किट नहीं मुहैया कराया जा रहा है, आम आदमी, आप लगातार मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारी जब लेटे रहते हैं, एक सही ढंग का अस्पताल नहीं है और लोग अपने से ठीक भी हो जा रहे हैं, लोग अपने से रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट किसी का नेगेटिव आ रहा है तो कहीं जाके पॉजिटिव हो जा रहा है। तो ये लुंज पुंज व्यवस्था बिहार सरकार की, कोविड पूरे दुनिया में सबसे अगर कहीं पर नाकाम हुई है ये सरकार तो बिहार सरकार हुई है। बिहार सरकार ने नल जल योजना चालू किया था 7 निश्चय के, जी, ये यहाँ दमोह में कितना कारगर है अभी तक? अभी तक मेरे वार्ड में भी हम बहुत भागदौड़ करके, मेरे वार्ड में जो स्थल का चयन नहीं हो पा रहा था तो एक स्थल दिया, लेकिन काम इसका धीरे धीरे बहुत हो रहा है। लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आप काम कीजिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और हाल फिलहाल अभी एक लगा है, कल ही एक टावर लगा है वो पानी रखने के लिए सही ढंग से उसका बेसमेंट, लोग किसी प्रकार से अपने को छुटकारा पाना चाहते हैं सरकार के नाम पर कि हम जल्दी दिए, लेकिन सही ढंग से वो जमीन पे काम उसका हो नहीं रहा है। लोग, मैंने सर्वे किया है, देखा गया है कि नीतीश सरकार में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सब मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार का शिकार है, इसको क्या कर सकते हैं? ये तो है, अफसरशाही तो बढ़ी ही सरकार में, इसमें कहीं तो जब सरकार के खुद मंत्री और विधायक विधानसभा में जब इस बात को रखते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है अफसरों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, तो जब विधायक और मंत्री का बात नहीं सुना जा रहा है तो आम आदमी की क्या हाल होती होगी वो आप तो खुद जानते होंगे। ये लोग कहते थे कि लालू जी के समय में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन आए दिन भी क्राइम होती है, इस क्राइम पे क्या कर सकते हैं? क्राइम की बात करें तो आज मेरे गांव में एक जानवर घोड़ा है, जितन राय जी के पेठिया पर एक बेजुबान घोड़े को रात में मार दिया गया। हमारे गांव में लगातार हम लोग धरना भी गए थे पटोरी थाना में, पटोरी दमोह रोड में बराबर छीन छोर की घटनाएं होती थी, लूटपाट की घटनाएं होती थी, और हम लोग गए थे पटोरी धरना देने। मुकेश सिंह अभी उसके थाना अध्यक्ष थे, तो हम लोग ने मांग किया था कि आप कम से कम एक ओपी का निर्माण करवाइए, आप सरकार को पत्र लिखिए कि एक आउट पोस्ट हो जाए दमोह में, कि लोग जो लगातार जो इधर से उधर भागते रहते हैं, बहुत रात में यहाँ सुरक्षित लोग है नहीं इस रोड में, क्योंकि बहुत सारे गुंडा तत्व के लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, बाहर से भी लोग आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये जो सरकार बोल रही है कि लूटपाट और क्राइम जो लालू के समय में थी, हमको तो लगता है कि अगर ये स्थिति अगर उस समय होती तो न जाने क्या होता। यहाँ तो आदमी जब दिनादिन इस यहाँ पे मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, नीतीश जी के नाक के बगल में यहाँ पर लूटपाट हो रहा है। क्या अब बालिका गृह कांड देखिए, शेल्टर होम में, तो कहीं पे लोग सुरक्षित नहीं है सर। दमोह मोहितनगर विधानसभा में हर व्यक्ति, हर जो भी उम्मीदवार आते हैं हर पार्टी का, तो ज़्यादा फोकस करते हैं दमोह पे, और दमोह में आज तक ओपी नहीं बन पाया, जबकि मुख्यालय बगल में है, वहाँ 6 या 7 किलोमीटर के बीच है, फिर इतना क्राइम है, तो इस ओपी ना होना या होना, ये क्या कहाँ तक बात? हाँ जरूर, दमोह में नहीं, कम से कम थाना तो एक आउट पोस्ट होना जरूरी था। और हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा भी लोग से करते हैं, बात करते हैं कि दमोह में एक कॉलेज हो जाए, दमोह में एक खेल मैदान हो जाए, दमोह में एक थाना हो जाए। इतनी बड़ी आबादी है जो मोहनपुर और मोहनपुर ब्लॉक है, हो सकता है मोहनपुर में बहुत बड़े अस्पताल हो सकते हैं, तो दमोह में क्यों नहीं हो सकते हैं? एक अस्पताल है, वहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन की भी दिक्कत नहीं है, ज़मीन नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सरकार की उदासीनता और यहाँ के प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी उदासीनता यहाँ पर देखने को मिलती है। मुझे अभी कोरोना काल में शैक्षणिक व्यवस्था जो भी है वो बंद है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं और शिक्षा को? बच्चों को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप घर में ही पढ़ाई करें। स्कूल वास्तव में अभी अगर स्कूल खुलती भी है हमारे नज़र में, तो अभी अभिभावक से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अभी तत्काल तो स्कूल नहीं ही भेजा जाए, और अगर ये सरकार में तो कोई व्यवस्था है भी नहीं, आप अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे अच्छे साहित्य, अभी मौका मिला है, अच्छे से साहित्य नैतिक शिक्षा की बातें करें, और बच्चों को खेल कूद, घर में ही खेल कूद का जो कुछ आयोजन होता है, कुछ पुराने चीज़, जो पुराने किस्से कहानियाँ होते हैं उनको समझाएं। आपका नाम? जी, मैं धर्मेंद्र राज प्रियदर्शी। आपका कुछ शौक ज़्यादा है, क्या क्या चीज़ का शौक है कि आप मन संचालन भी बहुत जी, बहुत यहाँ पे बहुत आयोजन में मन संचालन इस एरिया का मैं ही करता हूँ, ये सही बात है। और क्रिकेट में जब कमेंट्री यार होती है तो मैं ही करने जाता हूँ, खुद को रोक भी नहीं पाता, जाता हूँ तो। और
गीत जो ग्रामीण भाषा में, जो हमें तो कोई शिक्षा नहीं मिली है संगीत की, गीत उत भी गा लेता हूँ, क्रिकेट की भी ज्ञान है, और साहित्य और पढ़ाई में हमारा फोकस रहता है। जी, एक छोटा सा कोई गीत ऐसा सुनाइए जिससे हमारा प्रेरणा हो। हाँ, तो अभी तो लॉकडाउन है, और हमारे रफ़ी जी का हम आदर्श मानते थे, रफ़ी जी गुजर गए हाल फिलहाल 31 जुलाई को उनका, और शैलेंद्र साहब का कल पुण्यतिथि था, और शैलेंद्र साहब बिहार के ही थे, और बहुत ग्रामीण पहलुओं पर वो चीज़, तीसरी कसम जो फणीश्वर नाथ रेणु की थी, उस पर फिल्म भी बनाए थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो किताब थी, तो शैलेंद्र साहब की लिखी एक गीत हम गा देते हैं, जो मुकेश साहब ने गाया था। शैलेंद्र साहब: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखूं बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे धर्मेंद्र भाई के द्वारा कि धमोन 5 पंचायत के गांव और एक यादव बहुलक क्षेत्र होने के नाते आज तक न तो कॉलेज बन पाया, न पीएससी का अच्छी सी विकास हुआ, न नया भवन बना, और यहाँ की रोड जो मुख्य पथ पटोरी को जोड़ता है उसकी भी स्थिति दयनीय है। न आज तक एक सही से प्लेग्राउंड बना है, और जो भी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसकी जो जर्जर स्थिति है उसका भी सही से विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि धमोन एक ऐसा फोकस है जहाँ संख्या की दृष्टि से चाहे जिस पार्टी का भी उम्मीदवार हो, यहाँ धमोन पर दौरा जरूर करते हैं, और यहीं से लोग जीत और हार का तय करते हैं। लेकिन धमोन में आज तक सही से विकास नहीं हो पाया। बस आज के लिए इतना ही। आप विदा दीजिए नवल किशोर को। धन्यवाद।